तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है अब आपका पैसा 15 दिन के अंदर में वापस आएगा। तो ये जो थंबनेल है इसके माध्यम से जो कि अमित शाह की स्टेटमेंट है, तो हम आगे क्या बात करने वाले हैं जो कि बहुत खास है। तो चलिए हम वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है हम सहारा इंडिया की वेबसाइट पोर्टल पर आ गए हैं और यहाँ पे जो है सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिया है। क्या दिया है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, कुछ स्टेटमेंट भी हम दिखाएंगे जिससे यह साबित हो जाता है कि आपका पैसा कैसे और कब मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते रहे थे कि जो है यहाँ पे देश की सहकारी आंदोलन को सख्त करने और सहकारी समितियों में सदस्यता को ही हित की रक्षा के लिए सहकार मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहल किए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषण में ये बात बोले हैं, जो कि अभी हम आपको यहाँ पे सुनवाते हैं उनका स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लेकर आए हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक में जो है सहारा इंडिया के क्या हिस्सेदारी था, इसकी जो पैसा हम जो भी यूटिलाइज किए हैं, यानी कि जो भी हम निवेश किए हैं इसमें क्या इसकी मैंने इसकी जो क्या है प्रोसेस, तो इसके बारे में प्रधानमंत्री की जो ये स्टेटमेंट है जरूर आपको सुनना चाहिए। तो चलिए हम पहले ये स्टेटमेंट सुनाते हैं। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आपने सुना कि जो है सबसे ज़्यादा समाज की यहाँ पे जोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट आपके लिए सबसे बेनिफिट है और इस स्टेटमेंट के लेके सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो कि हमारा रिफंड की प्रक्रिया है इसी माध्यम से होने वाला है। और इसमें सबसे चौंकाने वाला बात जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसे देखकर आप चौंक जाइएगा। तो पहले इस वीडियो को पहले सुनिए पूरा क्या बोल रहे हैं, जो कि 15 अगस्त का ये वीडियो है। बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक, यानी कि देश के कोने कोने में इस स्टेटमेंट का अर्थ आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं मोदी जी। यानी कि जो भी हमारे हम निवेशक हैं, तो हम अपने यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट सुनिए। मंत्रालय बनाया और वो हमारी सहकारी ये जो है हाल ही में स्टेटमेंट जारी हुआ था। तो पहले पूरा गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र की विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रहे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। तो जैसे कि आपने इस स्टेटमेंट को सुना, जो कि हमने पीछे अभी कुछ ही देर पहले सुनाए हैं, जो कि 15 अगस्त का ये स्टेटमेंट था। इसमें इनकी क्या अहम भूमिका है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेटमेंट हम आपको पहले सुना चुके हैं। और यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से हम आपको जो रिफंड पोर्टल है उसके बारे में, जो कि आज यानी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो अभी कुछ देर पहले जो गाइडलाइन जारी हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले एक और स्टेटमेंट आपको हम लेकर यहाँ पे दिखाते हैं। वह स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वे देखें। तो जैसे कि आपने इस स्टेटमेंट को सुना, जो कि हमने पीछे अभी कुछ ही देर पहले सुनाए हैं, जो कि 15 अगस्त का ये स्टेटमेंट था। इसमें इनकी क्या अहम भूमिका है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेटमेंट हम आपको पहले सुना चुके हैं। और यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से हम आपको जो रिफंड पोर्टल है उसके बारे में, जो कि आज यानी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो अभी कुछ देर पहले जो गाइडलाइन जारी हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नोटिस, ये पहले नोटिस जो पब्लिश हुआ था, ये सारे नोटिस के बारे में आपको जानकारी होगा। अगर नहीं हुआ तो हम पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे दिए हैं। यहाँ पे जो हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए जो भी बात है वो फैक्ट हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं कि आपको जो है कोऑपरेटिव बैंक में जो भी, यानी कि जैसे कोऑपरेटिव सेंटर, इसको सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो कैसे मिलेगा और किस किस परिस्थिति में आपको दिया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश देते हुए सरकार को भी आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द कैसे करना है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आपको स्पष्ट जानकारी देने के लिए सबसे पहले उस नोटिस को हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो आप वीडियो बने रहे। चलिए हम उस नोटिस को यहाँ पे लाकर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या उसकी प्रोसेस की विधि है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है ये हम आप भी नोटिस यहाँ पे डाउनलोड किए हैं और उसको हम आपके सामने
क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु है वो हम बताने वाले हैं। इसको आप आराम से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है मसला, कि अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया है और कब तक आएगा। इसके लिए आप इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए हम सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एप्लीकेशन ये नंबर जो एक नंबर होता है जो कि 2023 हैज बीन पब्लिश हुआ है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो हमारा सहारा इंडिया में निवेश हुआ था उसके मद्देनजर रखते हुए एक जो 56,308 नंबर का जो है नंबर का 2023 की जो एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। और उसमें क्या बोला गया है, मुख्य बिंदु आपको बता दें जिसमें 5,000 करोड़ आउट ऑफ यहाँ पे जो 5,000 करोड़ रुपया है अमाउंट, 5,000 करोड़ जो SCB यानी कि सेबी रिफंड अकाउंट में पहले से सहारा के द्वारा जो रखा गया था उसको सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि यानी कि लगभग उसमें 23,973 करोड़ रुपया जो है उनका निवेश हुआ है, यानी कि 5,000 करोड़ जो है वहां पे रिजर्व है और उसमें 23,973 करोड़ रुपया उसमें निवेश हुआ था। यानी कि अभी हम आपको बता दें कि इसमें इसीलिए अभी तक देर हुआ है आपकी पेमेंट के लिए। आपको बता दें कि 23,973 करोड़ रुपया जो है वहां पे जमा हुआ था। अभी तक सरकार के पास जो है 5,000 ही करोड़ रुपया है। अभी उसमें बहुत ही पूंजी जो है यानी कि समथिंग 18,000 करोड़ रुपया की अभी कमी है, जिसकी वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि जल्द से जल्द इसे सेबी अकाउंट से रिफंड किया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन क्या कहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप तो पढ़ कर सुनाएंगे नहीं, तो यहाँ पे इसे हम आपको दे देंगे या वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि श्री तुषार मेहता जी ने बताया कि 24,979 करोड़ यानी कि 24,979 करोड़ रुपया इस द यूटिलाइज हो चुका है, जो कि सेबी अकाउंट में रिफंड यानी कि सेबी अकाउंट में यूटिलाइज हो चुका है, जिसको रिफंड करना है। और जैसे ही पैसा रिफंड होता है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे पहले बता दें कि इसमें अभी बहुत चीज़ें अड़चने हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिया है कि कब से कब यानी कि 15,569 करोड़ रुपया की जो है जल्द से जल्द यहाँ पे रिफंड कराया जाए। और कुछ पैसे यानी कि 2,253 करोड़ रुपया जो है यानी कि जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फंसा हुआ इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको भी वहां पे वापस करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। तो यानी कि इस मसला से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यानी कि हम बहुत लंबा यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लंबा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो स्टेटमेंट है वो अपलोड किया गया है कहाँ पे, तो सहारा इंडिया के पोर्टल पर, तो आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी यूटिलाइज करने की जो बात की गई है यानी कि जल्द से जल्द उसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जैसे ही सेबी के द्वारा उस पैसा को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जैसे ही सरकार रिकवर करेगी तो आपके सहारा इंडिया के पैसा जो भी आपका फंसा हुआ है आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको आप जाकर डाउनलोड कर आप भी अपने से भी पढ़कर समझ सकते हैं कि इसकी क्या है प्रोसेस। तो अगर आपको समझ आए तो ये छोटे मैंने अगर हम बताएं कि एग्जैक्ट बात यह है कि आपका पैसा फंसने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार पूरी तरह से तत्पर है आपके पैसा रिटर्न कराने के लिए। तो इसी तरह का अगर वीडियो आप चाहते हैं हमें और इसी तरह का कोई भी नया नोटिफिकेशन आता तो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो यहाँ पे लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ही हम छानबीन करने के बाद ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर जाएं ताकि हम सुधार करें।